गुरु ग्रंथ साहब में इसका जिक्र है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। गुरु ग्रंथ साहब हमें समझाता है कि आत्मा में ही राम है और राम में ही आत्मा है, बस तुम उसको खोजने वाले बनो। और कैसे खोज पाओगे? जब तुम्हारे जीवन में भेदी सतगुरु आएगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। उन आश्रमों के बारे में आपके क्या विचार रहेंगे जो कबीर आश्रम तो चला रहे हैं लेकिन पूजा और जो आरती भी हो रही हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारा एक ही संदेश है कि जो भी कबीरपंथी आश्रम, कोई भी कबीरपंथी गुरु अगर पत्थर की पूजा कर रहा है ये मानकर कि मैं कबीर साहब की पूजा कर रहा हूं, तो जल्दी से जल्दी इस अज्ञान को त्याग दें, क्योंकि इससे उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उनसे उनके भक्तों का भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्या नुकसान होगा? अच्छे से समझ लो। कबीर साहब के पंथ में दो ही चीजों का वर्णन है, या सत्य या असत्य, या सत्य नाम या असत्य नाम, या सतपंथ या असत पंथ, या सच्चा ज्ञान या झूठा ज्ञान। तो आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और पत्थरों का या अन्य तत्वों का ज्ञान झूठा ज्ञान है, और झूठा ज्ञान देने वाला झूठा गुरु ही कहलाता है। तो साहिब ने उन झूठे गुरुओं के लिए अपनी वाणी में ये वचन बोले हैं, इसको ध्यान से सुनो। झूठा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या पूज रहे हो, किसको पूज रहे हो, पत्थर पूज रहे हो, आग पूज रहे हो, हवा पूज रहे हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु का काम होता है सत्य ज्ञान बताना, हमारा काम है तुम्हें जागरूक करना। मानना ना मानना ये आपका काम है, हमारा काम है सत्य बताना। डंके की चोट पे सत्य बताया जाएगा। हमें किसी का डर नहीं है कि कोई कबीरपंथी हमारे बारे में क्या कहेगा। सत्य को कहते हैं सांच को आंच नहीं है। तो हमारा काम है सत्य बताना, आपका काम है विवेक विचार के द्वारा सत्य को धारण करना, असत्य को त्यागना। अगर आप असत्य को ही धारण करना चाहते हो, वो भी आपकी मर्जी है, क्योंकि परमात्मा किसी के भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ज्ञान आपने समझना है, आपने मानना है। साहिब बंदगी सतनाम। महाराज जी, एक मैंने वाक्य सुना है कि आप साल भर पहले भोपालगढ़ में एक कार्य